तो भाई वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज बात करने वाले हैं ओला S1 प्रो, जो कि अपडेट से पहले जो इसका S2 प्रो आया, जो भी है, सबसे पहले जो इसका आया था उसका टॉप एंड वेरिएंट S1 प्रो। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई प्रॉपर रिव्यू वीडियो नहीं है। रिव्यू वीडियो मैंने बनाई भी नहीं है इसकी कोई। और ये होगा एक इसका टू ईयर्स ऑफ यूजिंग एक्सपीरियंस और कैसा कुछ इसका मुझे सारा कुछ लगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपने कंपैरिजन देखना है, रिव्यू मैं आपको इसी वीडियो में साथ साथ बताऊंगा और इसके फीचर्स वगैरह, अच्छी बातें बुरी बातें सब बताऊंगा इसमें। अगर आपने एक कंपैरिजन वीडियो देखनी है एक ओला में इलेक्ट्रिक स्कूटर में और एक पेट्रोल स्कूटर में, तो भाई आप मेरे चैनल पे एक वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर आपको किस सिचुएशन में ये बाय करनी चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा बैठ के बता देता हूँ। अगर आपको रेंज चाहिए, आपकी डेली की रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स तक है, तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ। मतलब 100 किलोमीटर पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट बी टू पॉइंट ए मिला के, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ही कुछ आती है। 180-190 के करीब इसकी रेंज हमें निकाल के मिलती है। और बात करें आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं, बाकी आप वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा, डिसीजन अपना आप बना लेना। और रनिंग मैंने बता दिया, उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर आपकी रनिंग काफ़ी कम है और आपको स्कूटर की सच रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उसे लॉन्ग टर्म भी रखना चाहते हो, तो भाई आप मेरे हिसाब से यहाँ जा सकते हो, क्योंकि इसमें यह पेट्रोल डाला, चलाई, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है वो किया, सेम चीज़ आप इसमें भी करोगे। लेकिन इसका ये है कि बैटरी वगैरह और अपडेट्स वगैरह सब कुछ आते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पैसे निकाल के नहीं देगी। वहीं अगर आपकी रनिंग बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम, अगर तो आपकी 50-60-70 किलोमीटर भी रनिंग है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो और इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा कम, कभी रेयरली आपने चलानी है, तो आप ये चीज़ ले लो, ये आपको ज़्यादा रिलायबल पड़ेगी मेरे एक्सपीरियंस से। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। तो भाई यहाँ पर आपको दो इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि पहले जब ये निकली थी, लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे ऐसे ब्लिंकिंग का हज़ार्ड वाला ऑप्शन इसमें नहीं था। ये कुछ अपडेट्स के बाद इन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया। और सिंगल सस्पेंशन यहाँ पे आपको टायर मिलता है इसका, एक साइड सस्पेंशन मिलता है और एक साइड आपको ऐसे ही, जिसके काफ़ी केसेस भी हुए थे कि ये चीज़ खड्डों में टूट जाती है। और अब इन्होंने जो इनका फेसलिफ्ट कह लो या फिर जो इन्होंने जनरेशन चेंज किया, उसमें ये चीज़ इम्प्रूव कर दी। अब आते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको मिलती है ओला की बैजिंग, फाइबर पूरी बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी, आप कह लो वियर्ड, और वियर्ड तो क्या यार, वीक कहीं ना कहीं है, क्योंकि इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बॉडी टूट चुकी है और स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी हैं इस पर। बाकी ये है इसका मोस्ट कॉमन कलर। और आ जाते हैं साइड पे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इसके आपको लुक्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको USB टाइप ए और दो स्पीकर्स और थोड़ी सी जगह, स्पीकर इस साइड भी है, जगह इस साइड भी है। यहाँ पर आपका एक चार ग्रोसरी हुक आ गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ग्रोसरी हुक वगैरह देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आता है इसका हम्प, जो कि ओला S2 में नहीं है और सिर्फ आपको इसी में देखने को मिलता है। उसके बाद जनरेशन चेंज में इन्होंने चेंज कर दिया था। सीट की बात करें तो भाई मैं आपको एक रिव्यू बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे लगती है वही। सीट थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी। अब जैसे मेरा वेट है यार, नॉर्मली इंडिया में वेट लोगों का 75-80 के बीच ही होता है, जब ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने नोटिस किया कि कई बार चलाते हुए यहाँ पर जब कोई जंप वगैरह आती है, तो ये चीज़ अंदर को बेंड हो जाती है, मतलब जो इसकी फ्रेम की प्लास्टिक है वो अंदर को बेंड हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि इम्प्रूव की जा सकती है, हल्की सी क्वालिटी। बाकी इधर मैं सबसे लास्ट में होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खामियां हैं और बाकी चीज़ें तो नॉर्मल चल रही हैं। बाकी आ जाए यहाँ पर, तो ये आ गया इसका साइड का स्टैंड, फुट रेस्ट वगैरह। और इसमें डबल स्टैंड की आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता कंपनी से। पता नहीं अब आया हो नहीं आया हो, उस टाइम पे तो ये कंपनी से भी कुछ लगाने के लिए नहीं, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स लगाने पर भी कहते थे कि वारंटी अवॉइड हो जाएगी, ऐसा इनका सर्विस एक्सपीरियंस है। बाकी ये आ गई इसकी मोटर वगैरह, सारा सिस्टम यहाँ पर, डिस्क वगैरह, सस्पेंशन। और इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ टायर देखने को मिलता है। और आई थिंक ये है इसकी बैटरी, ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जाइए और या फिर ये
तो भाई ये आ गया पूरा सीन यहाँ पे। अब पीछे की बात करें, यहाँ पर इसकी ब्रेक लाइट्स हैं, ये इसके इंडिकेटर्स हैं 2, और ये इसका आ गया रिफ्लेक्टर, ये आ गई नंबर प्लेट की लाइट, ये आ गई नंबर प्लेट। और गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, उसको माइंड मत करना क्योंकि बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल, उसकी वजह से गंदी हो रखी है। यहाँ पर आए तो ये है हमारा ग्रैब हैंडल, क्वालिटी काफ़ी वीक है, मतलब जैसा आप उनको पकड़ के उठा लेते हो पेट्रोल स्कूटर्स में, उस ग्रैब हैंडल को पकड़ के आप स्कूटी को उठा के आगे पीछे रख सकते हो। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलती कभी मत करना। ये एकदम नाजुक कली है, इसे आराम से प्रॉपरली रखना। अब इसको देखो यार, ये चीज़ ये पूरी हिल रही है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं आगे, यहाँ पर भाई अब इसकी मैं फाइनल आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से अगर आपने ओला लेनी है, अगर आपको सिर्फ पेट्रोल के पैसे बचाने हैं तो ओला ले लो। रिलायबल प्रोडक्ट मैं इसे नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो मैं यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ इसको चलाते हुए की, तो आप देखो इसमें कितनी ज़्यादा नॉइस है। क्योंकि इसके जो लॉक्स वगैरह हैं, नक्के बोल लो, लॉक्स बोल लो, वो काफ़ी घटिया क्वालिटी के हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये पूरा सिस्टम जो है ये चलती स्कूटी में आवाज़ करता है, ये पूरा खुल चुका है, यहाँ पे सारे लॉक्स वगैरह टूट चुके हैं। और कंपनी वालों की माने तो कंपनी वाले भी यार ये चीज़ करने में इतना टाइम लेते हैं, इतना, और इसे खींचते जाते हैं, और सर्विस एक्सपीरियंस एकदम बेकार। नेक्स्ट चीज़ आ जाए यहाँ पे, इसका जो ये ये क्लच लीवर होता है, दोनों क्लच लीवर, इसके क्लच लीवर भी इतनी घटिया क्वालिटी के हैं कि आप कह लो एक बार तो ये टूट गया था, ये रिप्लेस कराया, और इसको रिप्लेस करने में उन्होंने काफ़ी माथापच्ची की थी। उसके अलावा अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ पैसे बचाने हैं ये लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसके बटन्स की क्वालिटी देखो आप, ये बटन की क्वालिटी है, यहाँ पे इतनी घटिया क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। और जब इनको बोलो कि ये वारंटी में होएगा तो कहते हैं नहीं, वारंटी में हम नहीं देंगे इसे, वारंटी वगैरह हमारे वो नहीं है, आपकी गलती है, आपके पैसे लगेंगे। और मैं बताता हूँ, मेरे चाचू की स्कूटी है, ठीक है, चाचू की स्कूटी है, मेरा भाई खड़ा था साथ में जब वो सर्विस करवाने गए थे और ये सब दिखा रहे थे, तो उसने क्या किया कि वो पास खड़ा हो गया इनके, और इनके वर्कशॉप वाले मैकेनिक ऐसे हैं, वो गधे, मतलब वो कोई पास खड़ा हो तो भी चिढ़ खाते हैं। मतलब उसने इतना बोल दिया कि आपकी ये क्वालिटी वगैरह ऐसी है, इसे चेंज करो वारंटी में, ये वो, तो कहता नहीं नहीं ये वो ऐसे, मतलब वही थोड़ा ऐसे जो पढ़ते हैं उखड़ के, तो वैसा कुछ हुआ था। तो सर्विस एक्सपीरियंस बेकार है, रद्दी है। और अगर आप चाहते हो कि आप इसको लेने के बाद सिर्फ सर्विस सेंटर्स वगैरह पे खड़े रहो तो भाई इसे आप वेल एंड गुड ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए एक रिलायबल प्रोडक्ट तो भाई डेफिनेटली उस तरफ आप जा सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब आ जाए इस साइड, तो इसकी स्क्रीन पे आते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे हल्के फुल्के। जैसे ये लॉक आ गया, सबसे पहले इसे खोल देते हैं, तो भाई जब ये खुल जाती है तो ऐसे कुछ आवाज़ आती है। ये इसका नया अपडेट आया है, उसमें ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ से आप सीट वगैरह खोल सकते हो, सीट खुल चुकी है, आवाज़ आई है। ये आपकी सीट खुली नहीं अभी तक, हाँ ये आपकी सीट खुल गई, ये लॉक होगी। उसके अलावा हज़ार्ड इंडिकेटर्स ऑन है, यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, यहाँ से इसे हम बंद कर सकते हैं। वाईफाई वगैरह, ब्लूटूथ, फ़ोन कनेक्ट करना, डार्क मोड, लाइट मोड, इसे साइलेंट करना, ब्राइटनेस ज़्यादा करना, कम करना, सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो सेटिंग से। इसका लोकेशन का मैप्स वगैरह यहाँ पे है, होम स्क्रीन है, और म्यूज़िक वाला मोड है इसका अपना। इसे ऑन कर दो तो आपकी वही जो लाइट्स वगैरह है वो म्यूज़िक के साथ ब्लिंक करेंगे, जैसा कि महिंद्रा ये BE6 में पता नहीं कौन सी वो उनकी गाड़ी है उसमें आता है। और परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ शो हो जाती है, ब्रेक प्रेस करके ये हो चुकी है स्टार्ट, और ऐसी कुछ इसमें एनिमेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर इसकी बैटरी परसेंटेज, लाइट, ये बटन आ गया इसका हाई बीम लो बीम का, और ये आ गया इसका रिवर्स जाने के लिए बटन, इसे दबा दिया, और जब मैं इसे आगे को थ्रोटल दूंगा तो ये पीछे जाएगी। और जो इसका नया अपडेट आया है उसमें इसकी स्पीड भी थोड़ी अच्छी की है, और इसे दबाऊंगा ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब जो इसका अपडेट आया उसमें जब मैं इसे दबाता हूँ तो पहले क्या होता था, सिर्फ ऐसे करते थे ये पीछे जाती थी, ऐसे करते थे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। लेकिन जो अपडेट आया उसमें ऐसे करो पीछे तो जाती है लेकिन साथ में आगे भी चलती है। लेकिन एक इसमें आप कह लो थोड़ी सी बुरी बात है, वो ये है कि यहाँ पर जो है आपका स्पीड काफ़ी
कम कर दी है जब आप रिवर्स में आगे करते हो, मतलब 2-3 की स्पीड आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्रूज़ मोड भी यहीं पे मिल जाता है, जब आप स्कूटी चला रहे हो इसे दबा दो क्रूज़ हो जाएगा। इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पर आ गया इसका मोड वगैरह चेंज करना, स्पोर्ट्स, हाइपर, स्लो। अच्छा, ये इसका एक और नया फीचर आया है, इसमें आप अपने हिसाब से अपना मोड सेट कर सकते हो, वो मैं आपको ऑफ किया मैंने। और यहाँ पे कस्टमाइज़ करके मैं यहाँ पर अपनी स्कूटी जो है कितनी पावर फेंके, मैक्स पावर फेंके और उसमें स्पीड कितनी रखूँ, ठीक है। अब मैं जैसे पावर को कम करूँगा, 30% मैंने पावर कर दी तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है 60 पे आ गई है। जब मैं इसे बढ़ाऊंगा 50% पे आया, तो अब यहाँ पे स्पीड बढ़ सकती है लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, चाचू ने अपने हिसाब से मोड बनाया होगा। बैक करता हूँ इसे, तो वो मोड जो है आपका इसी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट होके, सॉरी मैं एक बार स्टार्ट कर लूँ इसे, एक सेकेंड। तो ये अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब वो मोड आपका, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा इस वाले को, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स, हाइपर और आपका नॉर्मल, और स्पोर्ट्स, हाइपर, नॉर्मल। अच्छा, वो मैंने अभी ऑफ कर दिया, सॉरी एक और गलती। अब इसे मैं प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पर आपका इको मोड, ये सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लस जो अभी एक इन्होंने अपडेट किया उसमें जो आप अपना मोड बना सकते हो वो। ये आ गया इसे ऑन ऑफ करने का, ये आ गया इसकी वॉल्यूम प्लस माइनस करने का, ये आ गया इसका प्ले पॉज करने का, जो भी इसके इंफोटेनमेंट बोलूँगा, इंफोटेनमेंट में आप अपना गाना वगैरह लगाते हो वो वाला। उसके अलावा ये आ गया इसके RVMs, और ये आ गया इसका सिस्टम सारा कुछ। और ये था ओला का एक प्रॉपर रिव्यू, जब आप स्टैंड लगाते हो ऑटोमेटिकली पार्किंग पे आ जाता है। और ये था भाई ओला का एक प्रॉपर रिव्यू, और 2 साल हो चुके हैं इसे लिए हुए। और यहाँ पर अभी तक जो इसकी डिस्प्ले पर दिखाता है कि हमने कितने का पेट्रोल बचाया, वो है 78-80,000 के करीब मैंने तेल बचा लिया। हालांकि अगर ये 1-2 साल और चल जाए प्रॉपर अच्छे तरीके से बिना सर्विस सेंटर जाए, टचवुड, अभी तक इसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि इसे सर्विस सेंटर जाना पड़े। केवल इसमें थोड़े बहुत जैसे लीवर टूट गया या फिर इसका फ्रेम वगैरह जो है ये टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से हल्का फुल्का जो है हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ा है। लेकिन ऐसा सच बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-1.5 साल और चल जाती है, और अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 30,000 चलिए ना, अगर 1 लाख किलोमीटर ये चल जाती है तो ये अपने पैसे पूरे कर जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और अब आप अपने हिसाब से अब आप स्कूटी ले रहे हो, वो 1 लाख किलोमीटर चल रही है। अब उसमें 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए सपोज करो इसका टैंक जैसे 3-4 उसका लीटर्स का टैंक है, 4 लीटर का टैंक है मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको कितनी की रेंज दिख रही है? वो 1 लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल जाएगी। तो आप हिसाब लगा लो कि 31,000 चलाने में कितना तेल गाड़ी ने लिया होगा। मेरी वाली मैं बता दूं अभी 28-29 किलोमीटर्स चली है, और इन्होंने ली थी हमसे बाद, ठीक है। ये है 2021, हाँ 21, 22, 23, 24, 4 साल इसे हो चुके हैं, ठीक है। 21 में ली थी, 4 साल हो चुके हैं, अभी तक हमने सिर्फ 28,000-29,000 चलाई है। और ये हमारी गाड़ी के साथ ही आई थी, 2 साल गाड़ी को हुए, 2 साल इसे हुए हैं, और इन्होंने 31,000 किलोमीटर्स चला ली है, और अप्रॉक्सीमेटली 70-80 हज़ार का इन्होंने तेल बचा लिया। अब बताओ 70-80 हज़ार का तेल भाई कोई छोटी बात नहीं है। ये था मेरा एक एक्सपीरियंस इसको लेके, क्योंकि मैं तो फिर भी चलो कम चलाता हूँ, मेरे पास कभी आ गई हफ्ते में या फिर 4-5 दिन में एक बार मेरे पास आ जाती है, मैं चला लेता हूँ कभी कभी। और बात करें आपको लेनी चाहिए या नहीं, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी, मैंने आपको बता दिए फ़ायदे तेल बचाना, प्रॉब्लम्स बता दी, इसके फीचर्स बता दिए, इसके बारे में A to Z जो मुझे पता था डिटेल मैंने आपको बता दी है। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना डिसीजन खुद बनाओ कि आपको ओला लेनी चाहिए या नहीं। हाँ मैं बता दूं आपको, बेटर क्वालिटी कहीं ना कहीं ओला S2 Pro में देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें डबल सस्पेंशन आगे भी, डबल सस्पेंशन पीछे भी देखने को मिलते हैं। और ये जो हम पे बीच में ये भी हटा दिया है, और कुछ चीज़ें होंगी सॉफ्टवेयर में, कुछ अपडेट्स होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनमें चेंज की गई हैं। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करना, मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और कोई नया टॉपिक आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए भाई कमेंट कर दो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।